मेरे YouTube के परिवारजन, स्नेहीजन, कुटुंबजन, आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। आशा एवं उम्मीद रखते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज के हमारे आपके समाज में नशा का भी एक सामाजिक रूप हो गया है। सामाजिक नशा, गैर सामाजिक नशा या असामाजिक नशा, समाज से भिन्न नशा। एक समय था कि लोग गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा जो भी सुनती हो, इस चीज को भी समाज से विपरीत समझते थे, गलत ही समझते थे। अब आज भी समझते होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में धीरे धीरे इतना परिवेश बना लिया है इस नशे ने कि इससे अब सामाजिक मान्यता प्रदान की जा रही है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई हमारे बंधु लोग या नशा कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो उनको घृणा का पात्र हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसे सामाजिक मान्यता हम लोग देते चले जा रहे हैं और इसे नशा में गिनती भी नहीं करते। अरे नहीं नहीं, ये नशा नहीं है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नशा नहीं, ये तो सामाजिक चीजें हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो आप अपने लड़के को दीजिए, समाज चीज है तो नशा थोड़ा बहुत। कहना नहीं, अरे वो तो लड़का जब जवान होगा तो देखा जाएगा क्या करेगा, लेकिन लड़का है ठीक होगा। आपका भाई तो सयाना हो चुका है, छोटा वाला लगभग 18-20 साल का होगा। तो मैंने कहा भाई, अगर ये सयाना हो चुका है तो ये MP MLA का चुनाव कर रहा है, तो कम से कम अगर सामाजिक चीजें हैं तो समाज की चीजें तो उसको देनी चाहिए। कह नहीं नहीं उसको जरूरत। हमने कहा समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी आपकी मानसिकता मानती है गलत है चीजें। जो हम कर रहे हैं फंस गए हैं, देखा देखी किया नशा, आदत बिगड़ी बुरा फंसा। कहीं न कहीं हम और आप इसको मानते हैं, जानते भी हैं, लेकिन स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है कि नहीं, सामाजिक हो गया है। अब दुर्भाग्य का विषय है कि आने वाले समय में जैसे लोग घर घर, कुछ लोग, ज्यादातर लोग शराब की नशा कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो फिर क्या ऐसा हो जाएगा कि जब बहुसंख्यक आबादी या बहुसंख्यक लोग इसका सेवन, अल्कोहल का सेवन करना चालू कर देंगे, तो उससे हम और आप फिर सामाजिक मान्यता प्रदान कर देंगे। कहने लगे नहीं नहीं, इतना तो चलता है, वो ड्रग्स जरा अफीम तो नहीं पी रहा है, चलो शराब तक तो ठीक है। अभी कहते हैं लोग, कह रहे यार देखिए लड़के में गुटखा पान तक तो ठीक है और कोई अब तो नहीं है। नहीं नहीं ठीक है। पहले क्या था, इतना सा भी ऐब माना जाता था, बुराई बुराई मानी जाती थी। लेकिन अब हम और आप कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यता देते जा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल कौन बन रहे हैं? जो हीरो, जो एक्टर लोग, बम्बैया के कहानी वाले जो भी हैं, इन गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट का प्रचार कर रहे हैं। अब सोचिए, अब हमारे लिए रोल मॉडल अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध, अब ये रोल मॉडल नहीं रह गए। परमवीर अब्दुल हमीद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इतने बड़े रोल मॉडल जो थे, अब वो पीछे हट गए। शिवाजी, राणा प्रताप। बताइए मित्रों, अब हमारे लिए, अब मैं किसी बंबई कलाकारों का मैं नाम नहीं चाहता, मुझे किसी कलाकार से कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन हम और आप, वो क्या कहते, जुबा बोले केसरी, ये सब चीजें क्या क्या है, जुबा केसरी, तो इन चीजों में बचें। अपने व्यर्थ के पचड़ों से हटाया जाए अपने बच्चों की, युवा पीढ़ी को। पर डे का, प्रतिदिन का अगर 20 रुपए भी खैनी, सुर्ती, सुपारी, पान में जा रहा है, तो आपका साल भर में 6,000-7,000 नियर अबाउट खर्चा सिर्फ हो रहा है। कम से कम मैं और चीज व्यसन को छोड़ दिया, ऊपर व्यसन, नीचे व्यसन, जितना नीचे का व्यसन है, और उसको भी हम लोग कर नहीं, नशेड़ी नहीं है, नशा पत्ती नहीं कर रहे हैं। भैया, सबसे ज्यादा तंबाकू में कैरोटीन नामक जहर पाया जाता है। तंबाकू में ही न जाने कितने प्रकार के रोग होते हैं तंबाकू से। चाहे वो लोग कुछ खैनी में मिला खाते हैं, कुछ पान मसाला साथ खाते हैं। तो कहने का मतलब यही है
कि आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा और अपने पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। हमको आपको धीरे धीरे परित्याग करना पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं छूट पाएगा, प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे परिवार जैसे हैं और जो भी मेरे दर्शक बिंदु देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, जो भी जिस धर्म मजहब पंथ से जो भी हो, जिस जात बिरादरी से हो, मेरा हाथ जोड़ के परम विनम्र निवेदन है कि मैं आप लोग को अपने परिवार जैसा ही मानता हूँ। और मेरा विनम्र निवेदन है कि जो मुझसे छोटे हो, छोटों के लिए, जो मुझसे बड़े हो, बड़ों के लिए, आप लोग कम से कम जो किया सो किया, धीरे से अब इसको छोड़ दीजिए, परित्याग कीजिए। एकाएक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करके आप देखिए, कम से कम जिंदगी बहुत कुछ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने क्यों इसका परहेज खास तौर पे अल्कोहल क्यों किया? इसके पीछे बड़ी मंशा दूसरी थी, क्योंकि हम और आप स्वयं एक नशा में हैं। किसी को रूप का, किसी को रंग का, किसी को जवानी का, किसी को विद्या का, हम और आप पहले से ऑलरेडी में एक अहंकार के नशा में हैं। और जब हम इस नशा को करते हैं, खास तौर पे शराब वगैरह का, तो होता क्या है कि हमारे इसी अहंकार को और दुगुना और चार गुना बढ़ा देता है। बस मेन चीज यही थी, मुख्य चीज, विषय बिंदु यही था। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने इन चीजों को खासतौर पर नकारा था, समाज से बहिष्कार किया था, हटाया था। इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भोले बाबा को बदनाम मत कीजिए मित्रों। भोलेनाथ तो हिमालय पर्वत पे रहते हैं, -डिग्री में आप लोग नहीं रह पाएंगे। भोलेनाथ तो गलों में सर्पमाला पहनते हैं, आप लोग नहीं पहन पाएंगे। भोलेनाथ तो श्मशान की मतलब चिता भस्म में लगाते हैं, नहीं, आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो क्यों भोलेनाथ के नाम पे झूठ मूठ का इतना कर? भोलेनाथ तो बहुत कुछ है, वो तो जगदीश्वर हैं। जितने पता चला कि एक छोटे से सांप को देखकर आप भाग जाएं घर के अंदर, हाँ, वो दिन भर गले लटकाए रहते हैं, इतना भी उनके बराबर नहीं कर पाओगे। अब उन प्रभु का नाम लेकर, बाबा के नाम ले लो, बाबा के नाम से चारों तरफ ग्रुप में चीलम गाजे बट रहे हैं। तो मित्रों, एक भोलेनाथ को बदनाम मत करो। न वैसे थे, और दानी है। उनका रूप हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहुबरी सब संता। तो हम और आप उनके विषय में कभी अलग टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, यही हमारी मार्मिक अपील थी आप लोगों से। और जैसा भी लगे, फिलहाल किसी को अन्यथा लगे तो दोस्तों क्षमा करना, मेरा विचार नहीं था। किसी को, हमारे भाई बंधु को अन्यथा लगे, जैसा भी हो, वीडियो कमेंट कीजिएगा, थोड़ा बहुत सजेशन दीजिएगा मित्रों, जो भी लगे आप। और जैसा भी हो, अपने परिवार की तरफ से आप सबको अपने परिवार जैसा ही मानते, अपने यूट्यूब फैमिली को हम दोस्तों, अपने मोबाइल में हमको थोड़ा जगह दीजिए दोस्तों। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार, शेष हरि कृपा, हरि।